बस्तर का जब भी जिक्र आता है तो हमेशा आपके जहन में एक बात आती होगी कि बस्तर में घना जंगल है, आदिवासी हैं और बस्तर में माओवादी भी हैं। माओवादी का जिक्र आता है तो आपके जहन में एक बात और आती होगी कि बस्तर में माओवादियों से लड़ते हुए कई जवान, हज़ारों की संख्या में जवान शहीद हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग और भी शहीद हो रहे हैं। वर्दी तो खाकी पहनते हैं पर हाथ में हथियार नहीं होता और साथ ही साथ हमेशा उस खतरे से जूझते रहते हैं। तो आज उनका दिन है, आज उनको याद करने का दिन है। तो उन शहीद जवानों को भी याद करते हैं। कौन है उस पर भी बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल बस्तर के जंगल में जब आप देखेंगे तो आपको खाकी पहने हुए दो जवान दिखेंगे। एक जवान दिखेंगे जिनके हाथ में AK-47 जैसे ऑटोमेटिक वेपन होते हैं, पूरे अत्याधुनिक हथियारों के साथ सारी सुविधाएं होती हैं। और जब वो माओवादियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद होते हैं तो उन्हें शहीद का दर्जा और साथ ही साथ वो तमाम व्यवस्थाएं भी मिलती हैं। लेकिन उसी बस्तर के जंगल में कुछ ऐसे जवान भी घूमते हैं जो वर्दी तो खाकी पहनते हैं पर हाथ में हथियार नहीं, केवल एक डंडा होता है। और उन्हें भी माओवादियों का भी सामना करना होता है और साथ ही साथ लकड़ी के तस्करों और तमाम तरह के अपराधियों का भी सामना करना पड़ता है। कौन है ये लोग हैं वन कर्मचारी। दरअसल जो बस्तर के ही नहीं पूरे देश के जंगलों में ही होते हैं और इनका अधिकतर जीवन ही जंगलों में बीतता है। और जंगलों में बीतने के साथ कई बार अलग अलग हादसों में वन कर्मचारी जब शहीद हो जाते हैं तो आज वन कर्मचारियों के शहीद दिवस का दिन है। और आज की तारीख है 11 सितंबर जो है 11 सितंबर को जितने भी वन कर्मचारी हैं वो अपने साथी जवान जो शहीद हो चुके हैं उन्हें याद करते हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। आज जगदलपुर में ऐसे ही कार्यक्रम था तो मैं भी यहाँ पर आया हुआ था तो लोगों से बातचीत कर रहा था तो पता चला कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माओवादी घटना में भी शहीद हुए। तो उसमें एक दीदी मिली जिनको अभी अनुकंपा में नौकरी मिली है और इनके पति जो है उनकी हत्या माओवादियों ने की। कैसे हुई घटना, कैसे माओवादियों के टारगेट में फॉरेस्ट का एक कर्मचारी भी होता है और कैसे उसकी मजबूरी है कि जंगल में ही नौकरी करना होता है। बातचीत करते हैं। दीदी नमस्ते आपको। जी क्या नाम है दीदी आपका, सबसे पहले बताएं थोड़ा। मेरा हाँ, श्रीमती तुलसा मरकाम। तुलसा मरकाम। जी। अभी आप कहाँ पे हैं पोस्टेड? वन विद्यालय। यही जगदलपुर में। जी तो आपको अनुकंपा में नौकरी मिला। जी। क्या हुआ था दीदी, आपके यहाँ क्या घटना हुआ था, किसको मारे थे, क्या बता रही थी आप थोड़ा? मेरे पति को सर क्या नाम था उनका? जगदीश चंद्र मरकाम। जगदीश चंद्र मरकाम। जी। कब की घटना है जी? 2010 में। 2010। जी कैसे कैसे हुआ, थोड़ा सा बताओ ना। सर वो दोरनापाल में थे हम लोग, वहाँ से सुकमा जा रहे थे ऑफिस। अच्छा। बोधागुड़ा रोड में उतार के ले गए सर। काहे से? बस से जा रहे। अच्छा, बस से जा जी। हाँ। उतार के ले गए फिर 22 तारीख को। फिर बोल रहे थे कुछ नहीं करें, इनको छोड़ देंगे। कौन बोल रहा था? सब गांव वाले अच्छे आदमी है, छोड़ देंगे बोल रहे। कौन गांव वाले बोल रहे थे? उधर फरिया बगड़े मैं गई थी सर ढूंढने। फरिया बगड़ी तरफ आप गई थी? जी मैं अकेली गई, पैदल चल पहाड़ी चढ़। अच्छा। कोई अपने स्टाफ तो नहीं करे, क्यों झूठ बोलूंगी सर। कोई नहीं आया? नहीं आए, मैं अकेली गई थी। क्या थे उस समय आपके पति? फॉरेस्ट गार्ड। जी। तो कोई आया ही नहीं विभाग से? तो कोई नहीं आया सर, मैं अकेली गई। हाँ। बच्चे थे उस समय आपके? जी छोटे थे, गुड़िया बड़ी थी, 18 साल हो गया था, बाबू छोटा था थोड़ा। अच्छा। उसके लिए बोली थी सर लेकिन नहीं हो पाया, छोटे थे। क्या हुआ? हाँ, तो लेके गए आप? लेके गए सर। हाँ, तो आप भी गई? नहीं, मैं बाद में गई थी ढूंढने के लिए। हाँ। कैसे पता चला आपको कि उधर ही जाना है? मेरे को फोन कर रहे थे। कौन? अपने विभाग वाले। अच्छा, क्या जी बोले? मैडम आपके यहाँ मरकाम को उतार के ले गए बोल। हाँ। ले गए बोले, मैं फिर रोते रोते गई दोरनापाल। आप कहाँ थी उस समय? वो गांव, छोटा सा गांव में थे हम लोग। 26 साल रहे सर वहाँ। नहीं, जब आप दोरनापाल। आप दोरनापाल में थी? जी गांव में थी, पैदागुड़ा गांव। हाँ। दोरनापाल से 3 किलोमीटर। हाँ, पैदागुड़ा गाँव। जी वहाँ थी। फोन करे तो मैं फिर कैसे ले गए, उनको क्यों ले जाएंगे बोल के फिर बोली। तो फिर इधर उधर हुए, कोई नहीं सुने। फिर 1-2 दिन देखे, सब बोले अपने स्टाफ लोग छोड़ देंगे बोले, ये तो अच्छे हैं छोड़ देंगे बोले। तो हम लोग विश्वास करके रहे। स्टाफ वाले भी बोले?
हाँ सब बोले स्टाफ विस्तार वाले किससे बोले? उन लोगों का किसी से बात हुआ था क्या? जो क्या मालूम सर, वो तो मैं नहीं जानती हूँ। हाँ, तो फिर तो आ जाएंगे बोले, कोई नहीं जा रहे तो मैं कूद गई थी ढूंढते ढूंढते। कितना दिन बाद गए थे आप? 2-3 दिन के बाद आप गई। 2-3 दिन इंतजार की पाई? जी 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 हाँ। छोड़ेंगे बोल के। फिर उसके बाद गई मैं शाम चट्टी, बोदागुड़ा से गई, शाम चट्टी गई, वहाँ नहीं है बोले। फिर परिया बगड़े बोले तो वहाँ मैं रोते रोते अकेली सर, पत्थर बहुत बड़ा पहाड़ी है, वहाँ गई। गांव वाले भी नहीं थे साथ में? गांव वाले नहीं थे, कोई नहीं, एकदम अकेले? जी अकेली गई मैं, अकेली सीधा रोड दिखाते रहे। गई तो वहाँ फरिया बगड़े में गई, गांव में गई तो गांव वाले भी बोल रहे थे किधर ले गए होंगे, छोड़ देंगे बोले, आज सोमवार के दिन छोड़ देंगे बोले। सर छोड़ देंगे बोले तो मैं फिर खुश हो गई, छोड़ेंगे मिला नहीं आपको? नहीं मिला है, खुश हो गई। फिर छोड़ेंगे बोल के फिर मैं रही थोड़ी देर, अब छोड़े होंगे बोल के मैं फिर 4 बजे रात को उठ के सर पहाड़ी उतर के आ गई। अच्छा, वापस? जी खुशी खुशी से आ गई, छोड़ दिए बोल के। अच्छा जी आए तो फिर वहाँ बोदागुड़ा रोड में लाश पड़ा था, लेकिन मैं यकीन नहीं करी, ऐसी आप आ डाल रही थी तो रास्ते में ही पड़ा जी था? जी रोड आप में देखी? मेन जी देखी मैं, गाड़ी बैठते समय दुर्नाफाल के लिए जाऊंगी बोल के वो लाश पड़ा था तो देखी, लेकिन ये है बोल के नहीं सोची। तो आप पास में नहीं गई? नहीं गई मैं, वहाँ भीड़ उड़ रहा होगा? कुछ नहीं थे सर, ऐसी लाश पड़ा? जी। अच्छा, तो मैं गई तो वहाँ कुछ नहीं था। फिर उसके बाद दुर्नाफाल गाड़ी में बैठ के चले गए। अब वहाँ सब रो रहे थे, हमारे परिवार बच्चे कच्चे सब जमा हो गए थे। उनको पता चल गया था? जी आपके पास तो मेरे मोबाइल को भी नहीं रहा होगा? जी नहीं था। मैं फिर क्यों रो रहे हो, आ जाएंगे, क्यों रो रहे हो बोल के मैं बोल रही थी घर वाले बच्चे लोगों को। फिर उसके बाद पुलिस वाले आके लाश को ले गए दोनों। कब पता चला फिर आपको? जी मैं घर जाने के बाद सब जमा हो गए थे ना, तब पता चला? जी फिर आपको पता चला कि वो लाश जो देखी थी वही है? वही है बोल के मैं नहीं सोचे रहे वो, फिर बाद में मेरे को समझ आया वही लाश है बोल के, नहीं मालूम था सर। कैसे करके मारे थे? कुछ टंगिया उंगिया से मारे थे कि? टंगिया से यहाँ छीना था, यहाँ था, छोड़ देंगे सी बोले थे सर, सब बोले थे आज आ जाएंगे बोल, गांव वाले वाले। क्यों मारे होंगे? सब अच्छे आदमी थे बोल रहे थे, तो क्यों मारे होंगे? नहीं मालूम सर, अब इन लोग क्या बोले क्या नहीं मालूम कौन लोग। फिर कभी आप लोगों से आपसे नहीं मिले कोई माओवादी लोग कि हम क्यों मारे, क्या मारे, बताने के? मैं सर वहाँ दुर्नाफाल से मेरे को यही पोस्टिंग कर दिया। तुरंत? कितना दिन बाद मिला नौकरी? मेरे को तुरंत मिला सर, कितना दिन फिर? एक महीना मिल गया। 1 सप्ताह बाद? जी। क्या पोस्ट मिला आपको? फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड। जी तो फिर आपको यहाँ पोस्टिंग मिली? जी। तो तब से कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 2 है, एक लड़की का शादी हो गया, अभी लड़का है सर। अभी? जी फिर आप ही पाली सकती? जी सर। तो पैसा ऐसा मिला है? 5 लाख मिला बस। 5 लाख रुपये? जी। और आपको नौकरी मिली? जी। अच्छा, 5 लाख से तो ज़्यादा मिलना चाहिए था क्या? नहीं मिला सर, 5 लाख ही मिला मेरा। अच्छा, उस समय का नियम में 5 जी लाख? कमरा बोलते हैं। अभी तो और शायद ज़्यादा मिलता है। अभी जवान लोग शहीद होते हैं तो उनको तो उनका लग है, हमारा फॉरेस्ट वाला। जी। अब फॉरेस्ट में? जी। फॉरेस्ट में अब 20 लाख रुपए, उस समय 5 लाख था। जी। तो अभी तो अब वाला कमी तो आपका पूरा नहीं हो पाया? नहीं हो पाया सर, पैसा से कोई नहीं सर, मेरा बेटा को कुछ मिल जाता ना उसमें मेरा थोड़ा, अब 2 साल बचा है रिटायर होने का, मैं तो पूरा नहीं कर पाई। लड़का क्या करता है अभी? लड़का भी कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। जी जी। तो सरकार जितना दी उससे आप संतुष्ट थे? फिर क्या करती सर, संतुष्ट नहीं होते। और क्या लगता है जान तोड़ी मिलेगा पैसा, लेकिन मैं हमारे तरफ से भी कोई नहीं थे सर परिवार में। माओवादियों के लिए कोई नाराजगी हुआ आपको? मतलब आप गुस्सा तो आया होगा माओवादी के ऊपर कि फालतू? जी मैं वहाँ रही थी तो मैं जाती सर, मैं फिर तुरंत मेरे फिर जगदलपुर वहाँ जाती आप? मैं जाती हूँ कभी कभी, गांव है, गांव वाले बताते हैं
आपका ये हुआ है कि इनको मारने का नहीं था, वो कैसे मार दिए बोलते हैं। अच्छा। मैं बोलती गांव वाला मेरे को नहीं बताओ, पहले कोई नहीं बचाए, अब वैसी बात नहीं बताओ बोलती हैं। ठीक बात। जी। तो अभी और कुछ आपको लगता है कि जो जवान शहीद हो रहे हैं फॉरेस्ट के, ऐसे शहीद हो जाते हैं, उनको आपके हिसाब से और क्या मिलना चाहिए सर? मिलना तो चाहिए सर, पुलिस वाला में तो खूब मिलता है। 5 लाख में क्या होगा सर, बताए। जान उतना बड़ा चले, पैसा क्या मतलब का है, जान नहीं है। सही बात। जमीन फिर कुछ जमीन है अभी आप लोगों का? कहाँ? घर में। हाँ? उधर नगरी साइड घर है, लेकिन अच्छा, 5 भाई है। 5 आप भाई। नौकरी के बाद नहीं खरीद पाई? खरीदी कुछ नौकरी जमीन? सर मैं वही 5 लाख को ला के फिक्स कर दी, 9 लाख हुआ था। मैं तेरकोटी में छोटा 1400 स्क्वायर फीट जमीन ले, वही पैसा है जी। वही जमीन है जी। अभी तनख्वाह कितना मिलता होगा? मेरे का भी 40,000 पूरा जोड़। 40,000 जी। इसी में बच्चे लोगों को पढ़ाए, नौकरी भी जी। कराए, शादी नौकरी तो नहीं मतलब कर शादी रहे किए हैं। जी जी, लड़की का शादी करा। तो ये दीदी हैं, इनके पति की हत्या माओवादियों ने की, वजह पता ही नहीं है कि क्यों की। और ये एक उदाहरण है, ऐसी और भी घटना, और भी माओवादियों ने हत्या की है ना। एक रेंजर साहब की भी हत्या की थी, मुझे याद है। बीजापुर हाँ, में। पटेल साहब की। जी। और भी लोगों की हत्या की है फॉरेस्ट विभाग ने। तो इसमें जैसे मेरे पास लिस्ट है, केवल 6 लोगों का ही। जगदलपुर वृत्त के लिए केवल। अच्छा, जगदलपुर का है, जी, जी। संभाग का नहीं है। संभाग का कोई यहाँ का? संभाग का ही है। अच्छा। जगदलपुर संभाग का है, वृत्त जो है हाँ। संभाग स्तरीय होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। ठीक है। तो ये जो है, इसमें 6 लोगों के नाम है। स्वर्गीय श्री रामेश्वर पांडे वन रक्षक हैं, ये दक्षिण बस्तर सुकमा में उस समय पदस्थ थे। अज्ञात नक्सलियों के द्वारा जो है किरंदुल पालनार मार्ग पर इनकी हत्या की गई। स्वर्गीय श्री हरिबंधु हैं, वनपाल थे, इनकी हत्या भी माओवादियों ने की। स्वर्गीय जगदीश चंद्र मरकाम हैं, वन रक्षक, कोई आपके मेरे पति, जी। इनकी भी हत्या दोरनापाल में माओवादियों द्वारा की गई। श्री वीपी शास्त्री जी थे, ये लोकसभा निर्वाचन 2014 के दौरान बीजापुर को बस में माओवादियों ने विस्फोट किया था, उसमें उनकी जान चली गई थी। उसी दौरान स्वर्गीय अंगनपल्ली पांडु जी थे, वनपाल बीजापुर वन मंडल के, वो भी उस वक्त शहीद हुए थे। और स्वर्गीय श्री रथराम पटेल जी हैं, ये भैरमगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत कोडरोजी परिसर में शासकीय कार्य के दौरान इनकी भी हत्या माओवादियों ने की। तो 6 लोगों की सूची है, सबकी हत्या माओवादियों ने की है। इसके अलावा देश के अन्य इलाकों में, यहाँ तो माओवादियों से दिक्कत है, बाकी जगह जो लकड़ियों के तस्कर होते हैं उनके द्वारा भी फॉरेस्ट के जवानों की हत्या की जाती है। और लेकिन देखिए कि हमेशा जवानों के शहादत पे जिक्र होता है पूरे देश में, और वन कर्मियों की शहादत पे कोई बात नहीं करता। आज केवल एक दिन है, तो वन विभाग के लिए उनका धन्यवाद है कि कम से कम एक ही दिन से ही याद करते हैं अपने विभाग के लोगों को। और उसके बाद देश को क्या ही फ़र्क पड़ता है कि जंगल में क्या चल रहा है, देश को क्या ही फ़र्क पड़ता है कि जंगल में कितने लोग मर गए। हम पेड़ बचाने की बात करते हैं, लेकिन पेड़ के लिए जो लोग काम करते हैं वो लोग भी शहीद हो जाते हैं और हमें फ़र्क तक नहीं पड़ता। मुझे लगा आज शहीद दिवस है वन कर्मियों का, तो ऐसे समय में हम भी उन्हें श्रद्धांजलि दें, और इसलिए मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ था। एक दीदी मिली तो मुझे लगा उनका अनुभव भी साझा करना चाहिए था कि क्या हुआ, कैसे उन्होंने जीवन काटा अपना, कैसे वो भी कितना गम का पल रहा होगा कि सोचिए उनके पति का अपहरण हो गया और विभाग का कोई व्यक्ति आया तक नहीं, आगे तक नहीं। और पुलिस ने उस वक्त क्या किया वो तो खैर इस पर अलग ही बयान है पुलिस का, मैं अभी मिला नहीं किसी अधिकारी से, लेकिन मुझे लगा इनकी कहानी सामने आनी चाहिए। ऐसे शहादत को भी सम्मान मिलना चाहिए, ऐसे शहादत मैं को भी खुद श्रद्धांजलि मिलनी कितना दिन के बाद रिपोर्ट करे सर, स्टाफ रिपोर्ट भी नहीं करे थाना में। अच्छा, जी आप ही जी रिपोर्ट की? जी। ये होता है। मुझे लगा इनकी कहानी है, आपको सुननी चाहिए, आपको समझना चाहिए। हम लोग खड़े हैं, जंगल वो में क्या गए होता है। बोले नहीं करे सर, मेरे को फिर ताना में बुलाए, क्यों नहीं करी रिपोर्ट बोल। मैं नहीं थी सर, मैं ढूंढ। सुनिएगा दीदी की बातचीत, और लगे कि और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो शेयर कर दीजिएगा। लगे कि बस्तर डॉगीज में ठीक ठाक काम चल रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।